सैंपलिंग सीखेंगे कि ब्लड को कैसे कलेक्ट किया जाता है वेन से। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं कि कैसे ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। कलेक्शन के लिए हमारे पास क्या मटेरियल होना चाहिए? टॉर्निकेट होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, अल्कोहल स्वैब या फिर कॉटन स्पिरिट होना चाहिए, सिरिंज होना चाहिए जिससे हम ब्लड को कलेक्ट करेंगे, और हमारे पास कलेक्शन ट्यूब होनी चाहिए जिसमें हम ब्लड को स्टोर करेंगे। ओके, कौन आएगा आज ब्लड देने के लिए? आ जाओ, बिग राउंड ऑफ एप्लॉज फॉर हिम। हमें ग्लव्स को वेयर करना है। ठीक है, अब ग्लोव्स को वेयर करने के बाद हमने पेशेंट के आर्म्स को सिलेक्ट करना है जिससे हम ब्लड को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, हम पेशेंट के इस आर्म को सिलेक्ट करते हैं ब्लड कलेक्शन के लिए। आर्म्स की जिस साइड को हम चूज करेंगे ब्लड कलेक्शन के लिए वो है हमारे पास एंटीक्यूबाइडल फोसा। इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है। एंटीक्यूबाइडल फोसा बेस्ट साइड है हमारे पास वेनियस ब्लड कलेक्शन के लिए। ठीक है, जब हमने आर्म को सिलेक्ट कर लिया उसके बाद हमें एल्बो से 2 to 3 फिंगर अबो टॉर्निकेट को अप्लाई करना है। टॉर्निकेट को अप्लाई करने के बाद पेशेंट को फिस्ट बनाने के लिए कहना है और हमें वेन को फील करना है। अगर वेन फील हो रही है वेल एंड गुड, नहीं तो हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट भी करवा सकते हैं। उसके बाद भी अगर हमें वेन फील नहीं हो रही है तो हमें पाल्पेट करना है। उसके बाद हमें इजीली तरीके से वेन फील हो जाएगी। वेन को फील करने के बाद पंचर साइड को क्लीन करना है। क्लीन कैसे करेंगे? कॉटन से हम इनर से आउटर डायरेक्शन में सर्कुलर मैनर में साइड को क्लीन करेंगे। सिरिंज को अनपैक करेंगे। यहां पर हमें यह ध्यान रखना है सिरिंज में एयर फील्ड है, इस एयर को हम बाहर निकालेंगे लेकिन सिरिंज की पोजीशन डाउनवर्ड डायरेक्शन करके, ताकि ये हमारे लिए और पेशेंट के लिए हार्मफुल साबित ना हो। बाद कैप को रिमूव कर लेना है और नीडल को हमें इस डायरेक्शन में फिक्स करना है। जो बेवल वाला हिस्सा है वो नंबरिंग साइड पर रहे, क्योंकि हम जब वेन को प्रिक करेंगे तो बेवल को सामने की तरफ रखेंगे और नंबरिंग से हमें यह पता चलेगा कि कितना अमाउंट ब्लड सिरिंज में आ गया है। सिरिंज को फिक्स करने के बाद हमने 20 से 30 डिग्री के एंगल में ल्यूमन को सामने की तरफ करके वेन को पंचर करना है। जब हमने वेन को पंचर किया, आप देख सकते हो नीडल हब पे हमारे पास ब्लड आ गया है। उसके बाद हमें प्लंजर को जेंटली तरीके से बैक की तरफ लेना है। जब सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड आ जाए, कॉटन को अप्लाई करना है, टॉर्निकेट को रिलीज करना है, पेशेंट को फिस्ट ओपन करने के लिए कहना है और सिरिंज को रिमूव कर लेना है। उसके बाद पेशेंट को पंचर वाली साइड पर कॉटन होल्ड करने के लिए कहना है 2 से 3 मिनट तक, देन हम बैंडेज को अप्लाई कर लेंगे। ओके, क्लैप्स फॉर हिम अगेन। उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग ब्लड को टेस्ट ट्यूब्स में स्टोर करेंगे हम।